अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम जुम्मा में उस्वा हसना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमसे पहली कौमें यौम जुम्मा के मुतल्लिक भटक गईं। यहूदियों ने हफ्ते का दिन और ईसाइयों ने इतवार का दिन अपने लिए इख्तियार कर लिया। फिर अल्लाह ताला हमें लाया और जुम्मा के दिन की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई। इस तरह तरतीब यूँ हो गई कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार। चुनाचे वो लोग क़यामत के दिन हमसे पीछे होंगे। हम दुनिया में बाद में हैं, लेकिन क़यामत के दिन आगे आगे होंगे और हमारे फ़ैसले तमाम मखलूक से पहले होंगे। इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक सही हदीस मरफ़ूअन रवायत की है कि आपने फ़रमाया, सबसे बेहतरीन दिन जुम्मे का दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया। इसी दिन वो जन्नत में दाखिल हुए और इसी दिन निकाले गए और क़यामत भी जुम्मे के दिन आएगी। इसे मोता ने रवायत किया है। इमाम तिरमिज़ी ने इन अल्फाज के साथ भी इस हदीस को सही करार दिया है कि वो सबसे बेहतर दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, ज़मीन पर उतारे गए, इनकी तौबा कबूल हुई और इनकी वफ़ात हुई और इसी दिन क़यामत आएगी। जिन्नात और इंसान के सिवा कोई जानदार ऐसा नहीं है जो जुम्मे के दिन क़यामत के डर से ख़ाइफ़ व तरसा न हो। इसमें ऐसी मुबारक घड़ी भी आती है कि जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता है तो वो उसे अता कर देता है। काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरियाफ़्त किया, क्या ये हर साल होता है? तो मैंने कहा, नहीं, बल्कि हर जुम्मा को। फिर उन्होंने तौरात खोलकर पढ़ी और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं, फिर मैंने अब्दुल्लाह बिन सलाम से मुलाकात की तो मैंने इनके सामने हज़रत काब की मजलिस और वाक़या का तज़किरा किया तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ वो घड़ी कौन सी है। मैंने अर्ज़ किया, फिर मुझे भी बता दीजिए। चुनाचे उन्होंने फरमाया कि ये जुम्मे के दिन की आखिरी घड़ी है। मैंने अर्ज़ किया, वो किस तरह? जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस घड़ी में जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ते हुए अल्लाह ताला से दुआ करेगा तो अल्लाह ताला इसकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। हज़रत इब्ने सलाम ने फरमाया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जो किसी जगह बैठे और नमाज का इंतज़ार कर रहा हो तो नमाज पढ़ने तक गोया वो नमाज ही में मशगूल रहता है। मसनद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस के अल्फाज ये हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि किस वजह से इस दिन का नाम जुम्मा रखा गया। आपने फरमाया, इसलिए कि इस दिन तुम्हारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को शक्ल दी गई और इसी दिन फ़ना और हशर होगा और गिरफ्त होगी। इसी में 3 आखिरी घड़ियां हैं, जिनमें से एक घड़ी ऐसी है कि इसमें जो दुआ भी की जाएगी कबूल होगी। इब्ने इसहाक़ ने अब्दुर्रहमान बिन काब बिन मालिक से नकल किया है, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद जब नाबीना हो गए तो मैं इनको लेकर नमाज जुम्मा के लिए जाता था। जब वो जुम्मे की अज़ान सुनते तो असअद बिन ज़रारा के लिए दुआ इस्तग़फ़ार करते। मैंने दरियाफ़्त किया कि आप हर जुम्मे की अज़ान सुनते हैं तो असअद बिन ज़रारा के लिए दुआ इस्तग़फ़ार क्यों करते हैं? उन्होंने फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, असद बिन ज़रारा पहले शख्स हैं जिन्होंने मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले हम लोगों को हज़मुन नसीत के बनी बियाज़ा के महल्ले में जुम्मा पढ़ाया, जो कि नकी ख़स्मात में वाक़ था। मैंने पूछा, आपकी तादाद कितनी थी? उन्होंने कहा, 40। इमाम बहकी कहते हैं, यह हदीस हसन और सहीहुल इस्नाद है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए और कुबा में दोशंबा, मंगल, बुध और जुमेरात तक क़याम पजीर होकर मस्जिद कुबा की बुनियाद डाली। फिर वहाँ से जुम्मे के दिन रवाना हुए और जब बनी सालिम बिन औफ़ के इलाके में पहुँचे तो जुम्मे की नमाज का वक्त हो गया। आपने वादी के अंदर वाक़ मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा फरमाई। ये जुम्मा मस्जिद नबवी की तामीर से कबल पढ़ा गया था। इब्ने इसहाक़ फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला खुतबा दिया वो मुझे अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान के वास्ते से पहुँचा। हम अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी बात मंसूब करें जो आपने नहीं फरमाई हो।
آپ نے خطبہ دیتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا لوگوں اپنے لیے عمل کا ذخیرہ آگے بھیجو، تمہیں ضرور علم ہوگا جب تم پر اچانک موت آئے گی اور بندہ اپنی بکریوں کو بغیر چرواہے کے چھوڑ جائے گا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ بغیر ترجمان اور بغیر واسطے کے فرمائے گا کہ کیا ہمارے رسول نے تیرے پاس آ کر ہمارے احکام نہیں سنائے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مال نہیں دیا تھا اور تم پر احسان نہیں کیا تھا، پھر تم نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ وہ دائیں بائیں نظر ڈالے گا تو کچھ نہ دیکھ سکے گا، پھر آگے دیکھے گا تو جہنم کے علاوہ کچھ نہ دیکھے گا۔ اس لیے جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے، خواہ کھجور کے ٹکڑے ہی سے، تو ضرور بچا لے۔ جس کے پاس یہ بھی نہ ہو تو اچھی بات ہی بولے، اس لیے کہ اس سے بھی نیکی کا 10 گنا سے 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ خطبہ دیا تو یہ فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس کی مدد چاہتا ہوں، اور اپنی جانوں کے شر سے اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ جس کے دل کو اللہ نے قرآن سے مزین کیا اور کفر کے بعد اسے اسلام میں داخل کیا، وہ یقیناً کامیاب رہا، اور دوسروں کی باتوں کے مقابلے میں اسے منتخب کر لیا، کیونکہ یہ بہترین کلام ہے اور سب سے زیادہ بلیغ ہے۔ جس سے اللہ محبت رکھے تم بھی اس سے محبت کرو، اپنے دل کی ساری محبت اللہ کے لیے کر دو، اللہ کی کلام اور اس کے ذکر سے نہ اکتاؤ، تمہارے قلوب اس کے متعلق کھوٹے نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین عمل اور صالح ترین کلام کا نام دیا ہے، اور اس میں تمام حلال و حرام جو انسانوں کو بتلائے گئے موجود ہیں۔ لہٰذا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ ذرا بھی شرک نہ کرو، اور اس سے کما حق کا ڈرو، اور جو بات تم اپنے منہ سے نکالتے ہو اس کے بہتر الفاظ سے اللہ کی تصدیق کرو، اور اللہ کی رحمت سے آپس میں محبت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے کہ اس کا وعدہ توڑا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ تھا دوسرا خطبہ۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ مبارک کی یہ تفصیلات جس کتاب سے لی گئی ہیں وہ مختصر زاد المعاد ہے، جس کی تالیف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کے دن کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے خاص فضل سے ہمیں ہمیشہ نوازے رکھے اور عافیت میں رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔